हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका जैक्सन कब्राल। आप देख रहे हैं चाय की चुस्की विद जैक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप। तो सबसे पहले ये फ्रेंडशिप, फ्रेंड, दोस्त, दोस्ती, ये क्या है? दोस्त कौन है? दोस्त वो होता है जो हर तुम्हारे सुख में, दुख में, मुश्किल में तुम्हारा साथ दे, हर मुसीबत से तुम्हें बचाए। जब तुम हंसो तो वो भी हंसेगा, जब तुम रो तो वो भी रोएगा। वो होता है रियल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त। हम फ्रेंड्स को मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो पहला होता है वो होता है जस्ट फ्रेंड, दूसरा बेस्ट फ्रेंड और तीसरा क्लोज फ्रेंड। जो जस्ट फ्रेंड होता है वो नाम से पता चलता है, वो जस्ट फ्रेंड है। जस्ट फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। जस्ट फ्रेंड कितने भी हो सकते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है वो है बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड किसी के तो 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। डिपेंड ऑन दैट पर्सन जिसके बेस्ट फ्रेंड्स है। तीसरा है क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में ज़्यादा तो कोई डिफरेंसेस नहीं होती, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो है तुम्हारे जो हर फीलिंग्स है, जो तुम बात उससे शेयर करना चाहते हो, वो तुम क्लोज फ्रेंड से कर सकते हो। बेस्ट फ्रेंड से भी करते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने आप क्लोज फ्रेंड से करते हैं। ये एक जो अलग है वो है क्लोज फ्रेंड्स में। ये हुए 3 मेन कैटेगरीज। अभी उसमें सब कैटेगरीज है। वो है जैसे मैंने बहुत कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहले में आता है वो है मासूम फ्रेंड, जो शक्ल से बहुत मासूम होता है, हरकतें भी वैसी मासूम, अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपने आप वो रहता है, किसी के झगड़े में नहीं, किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं, अपने आप। वो होता है मासूम फ्रेंड। दूसरा जो है वो है हरामी फ्रेंड। हरामी टाइप का, कुछ भी हो सबसे पहले वो रहता है, झगड़े में भी वही फर्स्ट, तुम जिधर जाओ उधर वो है। हरामी फ्रेंड, तुम किसके भी सामने जाओ, लोगों के सामने तुम्हारा पत्ता काटने में उसे बहुत मजा आता है। वो होता है हरामी फ्रेंड। तीसरा होता है खिलाड़ी फ्रेंड। जो खिलाड़ी फ्रेंड होता है वो हर एक गैंग में एक तो होता ही है खिलाड़ी फ्रेंड, जो अपने आप को हीरो समझता है। तो समझता है हर मुश्किल में, हर इसमें तुम्हें वो बचाएगा। वो होता है खिलाड़ी फ्रेंड, हीरो टाइप का। जो चौथा है वो है चतुर फ्रेंड, इंटेलिजेंट, पढ़ाई में भी आगे, और तुम्हें जो भी मुश्किल आएंगी उस सब में तुम्हें आइडियाज़ देने में, तुम्हारी मदद करने में, जिसके सामने जो बोलना है तुम्हारे बारे में, जो नहीं बोलना है, उसे सब पता होता है। वो होता है चतुर फ्रेंड। पांचवा होता है वो है इसका ऑपोजिट, बेवकूफ़ फ्रेंड। चाहे जो इंसान सामने आए, सब कुछ बक दिया तुम्हारे बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ, कौन आदमी है, किससे बात कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो होता है बेवकूफ़ फ्रेंड। ये छठवा है वो है मजाकिया फ्रेंड। हर वक्त मजाक, सिचुएशन कोई हो, तुम हंस रहे हो या तुम रो रहे हो, उसको सिर्फ मजाक ही सोचता है, हंसाने का वो उसका एक काम है, वो है मजाकिया फ्रेंड। उसके बाद आता है इसका ऑपोजिट, रोटलू फ्रेंड। हमेशा रोता रहता है, सिचुएशन कुछ भी हो हमेशा रोना। अगर ज़्यादा खुशी हुई तभी रो, ज़्यादा दुख हुआ तभी रो, सिचुएशन कोई भी हो। वो होता है रोटलू फ्रेंड। आखिर में आता है कुरापाती फ्रेंड, जिसके पास बहुत से कुरापाती आइडियाज़ होते हैं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो उससे बोलो, तुम्हारा गैंग में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो उससे बोलो, वो उसके उसके जो अंदर है वो बहुत से उसके खुरापाती आइडियाज़ होते हैं, तुम्हारी मदद तो ज़रूर करेगा। खुरापाती मतलब
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उसके पास। वो होता है खुराफाती दिमाग वाला, खुराफाती फ्रेंड। ये हो गए हमारे कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज फ्रेंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो फ्रेंड होते हैं हमारे, लड़कों के लड़के फ्रेंड होते हैं, लड़कियों की लड़कियां फ्रेंड होती है, लड़कों के लड़कियां भी फ्रेंड होती हैं, लड़कियों के लड़के भी फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन जो लड़के लड़के फ्रेंड्स है, लड़कियां लड़कियां फ्रेंड्स है, वो नॉर्मल बात है। लड़कियां और लड़के जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में, बात नॉर्मल है, लेकिन समाज में उसको देखने का जो नज़रिया है वो कभी कभार बहुत बुरा होता है। दुनिया बदल गई है, लेकिन लोगों की जो सोच है वो आज भी वहीं पर है। वो अभी तक नहीं बदल सके और शायद ही कभी बदले। ये सोच हमें बदलनी है। अगर आज भी एक लड़का और एक लड़की कहीं बैठकर एक दो बातें करें तो उसे देखने वाले लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि अगर उसका एक लिस्ट निकालें तो पूरी एक फिल्म बना सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोगों की छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। जितने मेरे बॉयज़ फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स भी उतने ही, उससे ज़्यादा ही नहीं। मैं जब किसी लड़की से बात करता हूँ तो मेरे दोस्त भी पीछे से कमेंट करते हैं। बाद में मुझे बोलते हैं कि हाँ भाई, तुम सब लड़कियों को पटा लेते हो। कैसे भाई, कैसे पटा लेते हो? हमें भी कोई टिप्स दो ना। ये कोई न्यू सेटिंग है क्या? तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ भाई, ये मेरी न्यू सेटिंग है। उसके बाद उनकी बोलती बन जाती है। कभी कभी लोगों को चुप कराने में ऐसी बातें बोलनी पड़ती है। लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं वो उन्हें सोचने दो, मैं उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन हर इंसान ऐसा तो नहीं होता ना। कभी कभार इंसान उसको बहुत बुरा लगता है। बोलने से पहले कुछ सोचा करो, मुद्दा समझो। कुछ भी अनाप शनाप बक देते हो, ऐसा नहीं होता। मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना लड़कियों के लड़के और लड़के के लड़कियां जितना अच्छा दोस्त बन सकती है, उतना अच्छा लड़के के लड़के और लड़कियों की लड़कियां दोस्त नहीं बन सकती। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी सोच है। आपका नज़रिया, आपकी सोच अलग हो सकती है। आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमें कुछ शेयर करना होता है, वो हम किसी से शेयर कर लेते हैं। फिर वो बात कहीं स्प्रेड होती है, औरों को पता चल जाती है। फिर आप बोलते हैं कि उस फ्रेंड ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, उसको मैंने मेरा सीक्रेट बताया था, उसने और कहाँ बता दिया। तो गलती कहाँ है आपको पता है? गलती उसकी नहीं है जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया है, गलती हमारी है। बोलने से पहले, कुछ बताने से पहले हम लोगों को समझना है किसको हम बता रहे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं। वो फ्रेंड मेरे बताए हुए किस कैटेगरी में आता है, उसकी सोच क्या है। अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो उसका रवैया क्या हो सकता है, पहले वो सोचो। कुछ शेयर करना, अपनी फीलिंग दोस्तों को शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी फीलिंग्स दोस्तों को शेयर करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ किसको कौन सी फीलिंग्स शेयर करनी है, किसको क्या बताना है, वो पहले जान लो। सब कुछ आप ये को बता देते हो, बाद में वो स्प्रेड होता है, फिर आप पछताते हो। तो ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसा नहीं होना है तो पहले किससे आप बोल रहे हो वो पहले समझो। अगर आप ये समझ गए तो ट्रस्ट ब्रेक करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना चाहिए।
हर इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ट्रस्ट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपको पूरी तरह भरोसे का हो। मैं अपनी बात करूँ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। वो मुझसे हर एक बात, सब नहीं लेकिन मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे अपनी हर बात फीलिंग्स शेयर करते हैं, क्योंकि उनको मुझ पे ट्रस्ट है, भरोसा है कि मैं उनके बात को सीक्रेटली रखूँगा और उनको उनके प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, और मैं उनकी बात पे खड़ा भी उतरता हूँ। मुझसे जो बन पाता है मैं वो कर लेता हूँ, जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ये होता है रियल फ्रेंडशिप। ट्रस्ट करो। अगर आप फ्रेंड बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कौन सी बात बोलने से तुम्हें और उसे फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि आज पूरी बात तुम बोल डालो पर कल फिर उस पर पछताओ। ऐसा नहीं होना है। ट्रस्ट करो, फ्रेंड्स बनाओ। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी ये बात फ्रेंडशिप के बारे में, जो मेरा आज का टॉपिक था, वो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो फ्रेंडशिप रिलेटेड और मेरी बातें कुछ अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को। मैं वो अपलोड करूँगा, इंस्टाग्राम में पहले अपलोड कर दूँगा और शाम तक मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूँगा। तो कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को। मैं आपसे कल मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।